अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हमें हर तरह की जिस्मानी और रूहानी बीमारियों से महफूज रखे। नाज़रीन, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन दबा लें ताकि मेरा और आपका राब्ता बहाल रहे। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्राइग्लिसराइड्स क्या होते हैं, इनकी वजूहात क्या होती हैं जिस्म में बढ़ने की, और इनको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, ये क्या काम करते हैं, और आखिर में ट्राइग्लिसराइड्स की अगर उसका लेवल अगर हाई है तो होम्योपैथी में कौन सी मेडिसिन ऐसी हैं जो इसको कवर कर सकती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ट्राइग्लिसराइड्स होते क्या हैं। ट्राइग्लिसराइड जो है ये खून में एक चर्बी की किस्म है जो हमें खुराक से हासिल होती है। ख़ास तौर पे जब हम चिकनाई वाली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, जैसे मक्खन है, घी है और दूसरी तली हुई चीज़ें हैं, तो उनसे हमें ये ट्राइग्लिसराइड जो हैं वो हासिल होते हैं। ट्राइग्लिसराइड बेसिकली बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर हम अपनी ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरीज़ ले रहे हैं और उसको हम ज़्यादा बर्न नहीं कर पा रहे, तो जो फालतू कैलोरीज़ होती हैं वो ट्राइग्लिसराइड्स की शक्ल में हमारे खून के अंदर, फैट सेल्स के अंदर जमा होना शुरू हो जाती हैं। और हमारी जो बॉडी होती है, अगर मसलसल कोई आदमी जो है वो ज़्यादा यूज़ कर रहा है, मसलन प्रोटीन ज़्यादा ले रहा है, तली हुई चीज़ें ज़्यादा खा रहा है, घी वाली चीज़ें ज़्यादा यूज़ कर रहा है, तो उसकी बॉडी के अंदर ट्राइग्लिसराइड का लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। तो ये ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं जब हमारे जिस्म को ज़रूरत होती है तो ये उसको ट्राइग्लिसराइड को इस्तेमाल करता है, और VLDL कोलेस्ट्रॉल के ज़रात जो होते हैं वो इन ट्राइग्लिसराइड्स को जिस्म के टिश्यूज़ तक पहुंचा देते हैं, जहां वो टिश्यू इनको इस्तेमाल करते हैं ज़रूरत के वक़्त। ठीक है जी। तो ट्राइग्लिसराइड का जो मसला है, इसका लेवल हाई होने का जो मसला है, ये अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर 1/3 से ज़्यादा बालग अफराद जो हैं वो इस मर्ज़ का शिकार हैं। उनका जो ट्राइग्लिसराइड का लेवल है वो ज़्यादा है। ठीक है ना जी। तो इसकी वजह से जिगर जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासर होता है, हार्ट बहुत ज़्यादा मुतासर होता है, लबलबे को बहुत नुकसान होता है, इसमें दिल के अमराज और जो टाइप 2 डायबिटीज़ है वो इसकी वजह से जो है ना वो हो सकती है। ट्राइग्लिसराइड जो हैं इनका लेवल अगर 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक रहे तो इसको हम नॉर्मल समझते हैं, बल्कि इससे थोड़ा कम होना चाहिए, लेकिन 150 तक भी हो तो उसको नॉर्मल समझा जाता है। अगर ये 150 से 199 तक हो तो इसको हम समझते हैं कि ये बॉर्डर लाइन के ऊपर है। ठीक है। और अगर इसका लेवल जो है वो 200 से 499 तक चला जाए तो इसको हाई समझा जाता है, और अगर 500 मिलीग्राम तक पहुंच जाए तो इसको वेरी हाई जो है वो इसका लेवल समझा जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। अब हम बात करते हैं कि ट्राइग्लिसराइड जो है उसके नुकसानात क्या होते हैं। ट्राइग्लिसराइड का लेवल अगर आपके खून के अंदर ज़्यादा है तो ऐसा मरीज़ जो है वो हार्ट के किसी मर्ज़ में मुब्तला हो सकता है, उसका जिगर जो है वो फैटी हो सकता है, उसके लबलबे को नुकसान हो सकता है। तो इस तरह करके ट्राइग्लिसराइड जो है ये हमारे मेजर आर्गन को जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। उसके बाद ये होता है कि जो बैड कोलेस्ट्रॉल है LDL, उसका लेवल इसकी वजह से बढ़ जाता है, और गुड कोलेस्ट्रॉल जो है जिसको हम HDL कहते हैं, उसका लेवल ट्राइग्लिसराइड के लेवल के ज़्यादा होने की वजह से गुड कोलेस्ट्रॉल जो है उसका लेवल कम हो जाता है। ये इसका एक बहुत मेजर जो है वो नुकसान है। फिर ये शुगर इसकी वजह से हो सकती है, टाइप 2 जो डायबिटीज़ है वो ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा होने की वजह से होती है, क्योंकि इसमें ये होता है कि जो इंसानी जिस्म होता है वो इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाता है। वो जो इंसुलिन हार्मोन आपकी बॉडी में बन रहा है उसको वो इस्तेमाल में नहीं आता, जिसकी वजह से जो शुगर है वो आपकी बॉडी के सेल्स के अंदर दाखिल नहीं होती, और उसका जो लेवल है वो ब्लड के अंदर जो है वो ज़्यादा हो जाता है, और इस तरह ब्लड शुगर लेवल जो है वो बढ़ जाता है। फिर इसका जो इंसानी लीवर है, ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा होने की वजह से वो फैटी हो जाता है, और उसमें फिर लीवर सिरोसिस भी हो सकता है, स्वेलिंग भी हो सकती है। लबलबा जो है वो इसकी वजह से वो स्वेल कर जाता है और उसकी कारकर्दगी बहुत ज़्यादा मुतासर होती है।
अगर इसका लेवल ट्राइग्लिसराइड का लेवल 500 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो जाए तो लेवल के अंदर इन्फेक्शन और स्वेलिंग हो सकती है और वो यानी एक शदीद प्रॉब्लम में मुब्तला हो सकता है। नाज़रीन, ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं अपनी डाइट के ज़रिए, थोड़ा सा अपना लाइफस्टाइल चेंज करके आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि इसमें एहतियाती तदाबीर क्या होनी चाहिए और किस तरह हम ट्राइग्लिसराइड का लेवल जो है उसको कम कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके ब्लड के अंदर ट्राइग्लिसराइड्स ज़्यादा हैं, उसका लेवल ज़्यादा है, तो फिर ही आप उसको मैनेज करने की कोशिश करेंगे और उसको बेहतर बनाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो तो है कि आप एक्सरसाइज करें, कम से कम हर रोज़ आधा घंटा तक आप एक्सरसाइज ज़रूर करें। हफ्ते में आप 5-6 दिन एक्सरसाइज रूटीन में करें और उसके बाद फिर आ जाती है कि आप खुराक किस तरह की लें। तो इसमें सबसे पहली बात जो है कि फ़ैटी चीज़ें जो है नहीं आपने नहीं लेनी, मसलन गोश्त आप कम से कम खाएं, ज़्यादा ना खाएं। फिर ये है कि मक्खन, दूध, दही, लस्सी, इन चीज़ों से आपने परहेज़ करना है और जैतून का तेल इस्तेमाल करें, कैनोला ऑयल इस्तेमाल करें, वेजिटेबल ऑयल जो है उसको इस्तेमाल करें और कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो कम लें। गोश्त मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, कम लें और इवन के जो चीनी मीठी चीज़ें हैं वो लें और जो चीनी हमें फ्रक्टोज़ की शक्ल में फ्रूट से हासिल होती है वो भी आपने कम लेनी है। तो कई बाज़ लोगों का ख्याल होता है कि चलिए जी हम मीठी चीज़ें तो नहीं खा रहे लेकिन फल से कोई इतना मसला नहीं होता, तो वो फल जिनके अंदर शुगर ज़्यादा है वो भी आपने थोड़े से कम यूज़ करने हैं। आइसक्रीम नहीं खानी और मछली खा सकते हैं। मछली हर तरह की जो है वो आपके लिए बहुत बेहतर है क्योंकि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर हैं। सब्ज़ियाँ ज़्यादा खाएं, मुर्गी का गोश्त ज़्यादा इस्तेमाल करें और HDL लेवल जो है इसका कोलेस्ट्रॉल जो है उसको आप बहुत यानी कंट्रोल में रखें और गुड कोलेस्ट्रॉल जो है उसको बूस्टअप करें, उसको बेहतर बनाएं और नींद पूरी करें और जो है वो परेशानियों से बचें। तो इस तरह करके आप ट्राइग्लिसराइड की से जो है उसके बढ़े हुए लेवल को कम कर सकते हैं। इस तरह आप अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं। नाज़रीन, अब हम बात करते हैं कि होम्योपैथी में इसका इलाज कैसे किया जाता है कि अगर ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हुए हैं तो उसका किस तरह इलाज होता है। होम्योपैथी में इस मर्ज़ के लिए 124 से ज़्यादा मेडिसिन जो हैं वो इस्तेमाल होती हैं और उनमें से आज जिस मेडिसिन का मैं यहाँ जिक्र करूँगा उसका नाम है लेप्टेंड्रा वर्जिनिका। तो ये मेडिसिन जो है ये ज़माना कदीम से जो है वो जिगर के अमराज के लिए और मैदे के अमराज के लिए इस्तेमाल होती आई है और डॉक्टर हेल ने इसको मुतारफ़ करवाया है और डॉक्टर बर्ड ने इसको प्रूव किया और होम्योपैथिक मटीरियल मेडिका में इसको शामिल किया। तो ट्राइग्लिसराइड्स के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है। ये इस पौधे के लेप्टेंड्रा की जो जड़ है उससे तैयार की जाती है, उससे इसका मदर टिंक्चर बनाया जाता है और फिर आगे इसको इस्तेमाल किया जाता है। इस दवा को दर्द रोकने वाली दवा के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। ज़माना कदीम से खांसी के लिए, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार के लिए और मैदे के लिए ख़ास तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इस दवा को मैदे और जिगर के का टॉनिक समझा जाता है। यानी टॉनिक से मेरी मुराद ये है कि ऐसा नहीं है कि अब हर आदमी जो है वो लेप्टेंड्रा जो है वो यूज़ करना शुरू कर दे। यहाँ जो मैं सिम्पटम इसके बताता हूँ वो बहुत कम होते हैं, यानी हम वीडियो की के टाइम के लिहाज से कि वो ज़्यादा लंबी वीडियो ना बने, हम इसलिए मैं शार्ट बात करता हूँ ताकि आपको उसका हल्का सा तारफ़ हो जाए। ठीक है ना जी। तो मुकम्मल डिटेल जो है वो अगर मैं इसकी बयान करना शुरू करूं तो वो तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए, तो इसलिए मैं उन सिम्पटम्स का जिक्र करता हूं जो कि उस मुतलका मर्ज़ से मुताबिक रखते हों। और इसके बाद जो है इसका जो मरीज़ है वो बहुत मशकूक होता है, उसे शक होता है, यानी शक्की मिजाज इसका मरीज़। अब देखिए जिस बंदे को उसका ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हुए हैं, उसका लिवर अगर फैटी है, उसका लिवर अगर बढ़ा हुआ है, इवन के ये जिगर के कैंसर के लिए ज़बरदस्त मेडिसिन है क्योंकि ये जिगर की तमाम प्रॉब्लम जो हैं और जिगर का फैटी होना, उसका लिवर इनलार्ज हो जाना, लिवर सिरोसिस होना, लिवर का कैंसर होना, ये इसके पीछे जो है
कि ट्राइग्लिसराइड मौजूद होती हैं। ट्राइग्लिसराइड का लेवल जब बढ़ता है तो जिगर जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू होता है। तो इसलिए ये मेडिसिन जो है ट्राइग्लिसराइड के लेवल को भी कम करती है और जिगर को जो है वो रिलीफ देती है। इसके मरीज़ को बहुत ज़्यादा कै महसूस होती है, वो कै जो है वो सफरावी होती है, मरीज़ की ज़बान जो है वो जर्द पीली होती है बहुत ज़्यादा, और पित्ते की ज़बरदस्त मेडिसिन है। चूँकि जिगर और पित्ता जो हैं ये बहुत ज़्यादा इंटरलिंक हैं। जो बाइल जिगर ने बनानी होती है वो पित्ते में जाके स्टोर होती है। तो अगर जिगर जो है वो बाइल जो है वो ज़्यादा उसमें कोलेस्ट्रॉल भेज रहा है तो वो जारी बात है जाके पित्ते में जमा होंगे और वहाँ स्टोन बनना शुरू हो जाएगा। तो इसको ये पित्ते और जिगर के लिए एक टॉनिक के तौर पे इस्तेमाल होती है। अच्छा, इसकी एक ख़ास बात ये है कि मरीज़ अगर पेट के बल लेटता है तो उसको सुकून महसूस होता है। फिर जिगर की ख़राबी की वजह से अगर पेट के अंदर पानी आ जाता है, उसमें एडिमा का मर्ज़ हो जाता है, एसाइटिस का प्रॉब्लम हो जाता है, तो उसके लिए लेप्टेंड्रा जो है वो बहुत अच्छा काम करती है। और इसकी एक और ख़ास बात ये है कि इसका जो दर्द है, मसलन जिगर के मुकाम पर दर्द होता है मरीज़ को दाईं तरफ और वो कमर की तरफ और शाने की हड्डी की तरफ जाता है। ये एक और इसकी ख़ास अलामत है, जिस तरह के चेलेडोनिया में भी होता है इस तरह। तो नाज़रीन, ये थी इसकी कुछ अलामात जिनकी बिना पे हम इस मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल को कम करने के लिए, मरीज़ की जिगर की प्रॉब्लम के लिए, उसके मैदे के लिए और उसके जो पित्ते का मसला है उसके लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बाज़ लोग हमें ये सवाल करते हैं कि जी आपने ये मेडिसिन बताई है हमें और ये एक ही मेडिसिन जो है ये हम खा सकते हैं और किस तरह खानी है, किस तरह लेनी है। तो नाज़रीन, यहाँ मैंने पहले बात की है कि इस मर्ज़ के लिए कमो बेश 124 से ज़्यादा मेडिसिन जो हैं वो ट्राइग्लिसराइड के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम किसी मरीज़ को एक मेडिसिन या दो मेडिसिन मैं कह दूं कि जी आपने ये मेडिसिन यूज़ करेंगे तो आपका ट्राइग्लिसराइड का लेवल जो है वो कम हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। जो लोग दूर रहते हैं उनको ये चाहिए कि वो अपने करीबी किसी अच्छे होम्योपैथ डॉक्टर से जो कि प्योर होम्योपैथिक प्रैक्टिस करता हो, आप उनको कंसल्ट कर सकते हैं, हमारी वीडियो का रेफरेंस भी दे सकते हैं और उनसे अपना इलाज करवा सकते हैं। अगर खुदा न खास्ता आपने ट्रीटमेंट लिया है और आपको किसी वजह से फ़र्क नहीं हो रहा तो दैन आप हमसे रब्ता करें। इंशाल्लाह ये ट्राइग्लिसराइड का लेवल जो है ये नॉर्मल हो जाएगा। आपके जो जिगर को नुकसान पहुंच चुका है या आपको पित्ते का मसला है तो अल्लाह के फजल से ही ये मेडिसिन यूज़ करने से आप ठीक हो सकते हैं। अब समझने वाली बात ये है कि ये 124 से ज़्यादा मेडिसिन जो मैं बता रहा हूँ, ऐन मुमकिन है आपको लेप्टेंड्रा की ज़रूरत हो, ऐन मुमकिन है कि आपको किसी और दवाई की ज़रूरत हो, ठीक है ना। तो ये मेडिसिन का जो चुनाव है वो हम मरीज़ की टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स की बिना पे करते हैं, मरीज़ की सारी मजाजी अलामत को लेकर तो फिर उसके लिए दवा तजवीज़ की जाती है। एक ही मेडिसिन सब लोगों को बता देना कि जिगर के लिए अब मैं यहाँ सैकड़ों मेडिसिन ऐसी गिनवा सकता हूँ जो ट्राइग्लिसराइड के लिए इस्तेमाल होती हैं होम्योपैथी में और उसके लेवल को कम करती हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करती हैं, जो आपके LDL कोलेस्ट्रॉल जो है उसका अगर लेवल ज़्यादा है तो उसको मेंटेन करती हैं, ब्लड प्रेशर के लिए इस्तेमाल होती हैं। फिर उसके अच्छा, यहाँ एक और बात ये भी है कि ट्राइग्लिसराइड का लेवल बाज़ लोगों में ज़्यादा होता है लेकिन उनमें कोई सिम्टम नहीं होता, और बाज़ लोगों में थोड़ा सा लेवल ज़्यादा होता है उसका तो वो बहुत ज़्यादा सिम्टम फील करते हैं। और यही वजह है कि अक्सर जो माहिरीन हैं वो ये समझते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका ट्राइग्लिसराइड का लेवल ज़्यादा है तो आपको हार्ट का प्रॉब्लम भी हो साथ में, ठीक है ना जी। तो इस तरह करके हम मर्ज़ के अंदर बहुत सारी ऐसी वजूहात होती हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको एक डॉक्टर ने मद्देनज़र रख के उसके बाद उसने नुस्खा लिखना होता है। तो नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने काफ़ी कुछ गेन किया होगा। अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।